नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन बहुपद के अंदर नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो है लघुत्तम समापवर्त्य व महत्वपूर्ण समापवर्तक। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। दूसरा है महत्वपूर्ण समापवर्त एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, दोनों अपने अपने नाम से ही इनकी परिभाषा मालूम पड़ जाएगी अपन को। देखिए, लिस्ट में छोटा, सबसे कॉमन माने उभयनिष्ठ सर्वगुणनखंड, मल्टीप्लाई गुणा, यानी कि किसी चीज का गुणा है। जैसे अपन इसके लिखते हैं 2 का गुणा 2, 4, 6, 8। 3 के गुणा अपन लिखते हैं 3, 6, 9, 12 डैट डैट डैट। अब देखिए, इनमें सबसे छोटा गुना कौन सा कॉमन है? तो देखिए, दोनों के अंदर ये सबसे छोटा कॉमन है। ठीक है, आगे अगर अपन इसके चलते हैं तो 10, 12 ये आ जाता है। यहाँ पे ये भी कॉमन है, मगर अपन को कौन सा लेना है? सबसे छोटा। देखिए, यहाँ 2 और ये 3, इनके अपन ने गुणा लिखे तो अपने पास ये इनके गुणा आ गए। अपन को बताना है इनका एलसीएम क्या है, लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी सबसे छोटा कॉमन गुणा कौन सा है। तो वो देखिए, वो कौन सा है? 6। तो इनका अपन जो 2 और 3 का एलसीएम की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? 6। इसी प्रकार देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझो। हालांकि आप ये सब कुछ चीज 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे कि मान लीजिए अपने 6 है और ये 8 अंक है। अगर अपन इनके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आते हैं 2, 3, 6। इसके आते हैं 2, 4, 8। ठीक, अब देखिए बेटा, इनमें से कॉमन क्या है, यानी दोनों के अंदर कौन सा है? 2। तो ये कहलाएगा एचसीएफ। तो 2 इनका क्या कहलाएगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 6 के टुकड़े यही होते हैं, 2 गुणा 3, 6। इसके होते हैं 2, 4, 8। इनमें से कौन सा कॉमन है फैक्टर? वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो देखिए, दोबारा समझिए, एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि कोई संख्या है उसके अपन गुणा लिखते हैं तो उनमें जो छोटा गुणा आता है कॉमन, वो कहलाता है एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई अंक है उनके अपन टुकड़े करें, गुणनखंड करें तो वो अपने गुणनखंड ये आते हैं। इनमें से जो कॉमन होता है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। अब इन पर आधारित अपन कुछ सवाल करेंगे। मैं दोनों के एक साथ सवाल करूंगा। देखिए बेटा, सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपके पास एक व्यंजक दिया है px बराबर 24 एक स्क्वायर वाई जेड। दूसरा व्यंजक दिया है qx बराबर 27 x4 y2। पहले इसको खोल कर लिख लो बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 एक स्क्वायर वाई जेड। इसको खोल लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 x4 y2। तो देखिए बेटा, एचसीएफ मैंने आपको बताया था, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर ये 3 यहाँ भी आ रहा है, ये 3 यहाँ भी आ रहा है। तो एक तो आ गया 3। अब ये 2 3 यहाँ पर है मगर यहाँ नहीं है, ये 2 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है। इनमें देखिए x4 में, x4 को आप ऐसे लिखते हो x
एक्स एक्स एक्स। एक्स दो को आप लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन कितना आ गया एक्स स्क्वायर। ऐसे ही देखिए वाई स्क्वायर और वाई में कॉमन आएगा वाई, जेड यहाँ है नहीं इसलिए इसे छोड़ दो, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ठीक, अब अपन एलसीएम की बात करिए। एलसीएम देखिए, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन गुणा। अब इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है, आपको प्रत्येक पद लिख दो, आप तो प्रत्येक पद लिख दो, और कोई पद रिपीट होता है तो उसकी बड़ी घात लिख दो। सबसे सरल तरीका क्या है, ये अपन ने खोला है, इनके सारे के सारे पद लिख दो, और कोई पद रिपीट हो रहा है तो उसकी बड़ी घात लिख दो। तो देखिए 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 बार है, 1 2 और 3। अब देखो 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 बार है यहाँ 1 बार है, तो मैंने बताया जब कोई संख्या रिपीट हो रही तो ज्यादा वाली लिख दो बिना कोई टेंशन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, मैंने आपको बताया बड़ी घात वाला लिख दो। y को देखिए y यहाँ भी है यहाँ भी है, बड़ी वाला लिख दो, और ये बचता है z। ठीक, तो 8 को 27 से गुणा करिए, 8 7 56, हासिल लगी 5, 16 और 5 21, 216 x4 y2 z। ठीक, अब आगे इधर आओ, सेम चीज यहां पर करनी है। अब यहां पर अपने ये हैं जो अपने परीक्षा में आते हैं, एक बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा है qx बराबर x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। यहां पर वही त्रिपद गुणनखंड करिए जो आप बार बार करते आए हैं 8वीं क्लास से। इसके टुकड़े कर लिए एक्स स्क्वायर, इस 3 के 2 टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। यहां से कॉमन ले लीजिए x, ये x माइनस 2 यहां से कॉमन ले लीजिए 1, ये x माइनस 2, ये आ गया x माइनस 2, यहां से आ गया x माइनस 1। अब देखिए इधर यहां कॉमन ले लो, पहले यहां से कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस 6। अब वापिस आपके पास ये त्रिपद गुणनखंड बन गए, एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े कर दो, 3x माइनस 2x माइनस 6। अब वहां से कॉमन लीजिए, देखिए अब यहां से आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर आप यूं का यूं लिखेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लो x, ये x मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बच गया x और यहां से बच गया 3, x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन ले लो माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, ये आ गया x प्लस 3, एक्स स्क्वायर, फिर कॉमन है अपने पास x प्लस 3, यहां से आ गया x माइनस 2। ठीक, अब अपन को दो चीज निकालनी है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए मैंने बताया एचसीएफ में आपको कॉमन लेना है, तो ये जो चीज है इसमें और इसमें देखिए कॉमन दोनों में क्या है, तो दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो ये तो आ गया तुम्हारा x माइनस 2 एचसीएफ। अब एलसीएम मैंने आपको बताया सारे पद लिखने हैं, अगर कोई पद रिपीट है तो उसकी अधिकतम घात लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, उसके बाद लिखेंगे x माइनस 1, फिर x माइनस 2 और फिर x प्लस 3। अब क्योंकि x माइनस 2 दोनों बार है,
दोनों की घात सेम है इसलिए आप एक ही लिख सकते हो। ठीक है, अब वापिस समझिए बेटा सवाल और कराता हूं। देखिए बेटा सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करिए। पहला व्यंजक है अपने पास px बराबर एक स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसके वही त्रिपद गुणनखंड करेंगे आप लोग। एक स्क्वायर 7 के दो टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 12 आए। यहां से कॉमन लेंगे x, यहां से आ गया x माइनस 4, यहां से कॉमन लेंगे 3 x माइनस 4, फिर कॉमन लेंगे x माइनस 4, यहां से आएगा x माइनस 3। दूसरा व्यंजक है qx एक स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। इसके आप टुकड़े करेंगे, एक स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3x प्लस 21। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, यहां से कॉमन ले लीजिए 3 x माइनस 7, फिर कॉमन ले लीजिए x माइनस 7 x माइनस 3। अब तीसरा है आर एक्स एक स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। टुकड़े करिए इसके, एक स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। वही आपको त्रिपद गुणनखंड करना है, कुछ नहीं करना है। कॉमन ले लीजिए x प्लस 5 माइनस 3, कॉमन ले लीजिए x माइनस 5, माइनस माइनस प्लस x प्लस 5, फिर कॉमन आ गया, यहां से आ गया x माइनस 3। अब अपन को बेटा पहला निकालना है HCF, और मैंने आपको बताया था HCF के अंदर अपन कॉमन लेंगे। तो देखिए x माइनस 3 ये रहा, x माइनस 3 ये रहा, x माइनस 3 ये रहा। तो अपना HCF आ गया x माइनस 3। और एलसीएम में मैंने आपको बताया बेटा सारे पद लिखने हैं, अगर कोई पद रिपीट होता है तो उसकी बड़ी घात लिखनी है। तो देखिए x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 7 और x प्लस 5। ठीक, ये आपका HCF हो गया, ये एलसीएम। देखिए बेटा आपको ये तीन बहुपद दिए हैं, इनका एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले बेटा इसके टुकड़े कर दो। इसके टुकड़े होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, आप इसे यूं का यूं लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस एक। अब देखिए बेटा इसके भी कोई टुकड़े नहीं होंगे, कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिन्हें जोड़ने घटाने पर एक आए और उन्हें गुणा करें तो माइनस का एक आए। ठीक है, तो इसके भी कोई गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसे भी आप यहां लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। अब अपन को निकालना है HCF। मैंने आपको बताया था कि HCF वो होता है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। तो देखिए x प्लस एक यहाँ भी है, x प्लस यहाँ भी है, मगर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या है जिसका कोई भी पद कॉमन नहीं हो तो उसका HCF आप लिखेंगे एक, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या से गुणा होता है। अब आपको लिखना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि सारे पद लिखने हैं, अगर कोई पद रिपीट हो रहा है तो उसकी अधिकतम घात। तो x प्लस एक, x माइनस एक, एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये पद अपन यहाँ पर था वो लिख चुके, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। इन दोनों को गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। इन दोनों को गुणा करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से।
1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, एक स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, एक्स फोर माइनस एक स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक। ठीक है बेटा, कल अपन इस पे विविध सवाल करेंगे।